नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं दीपा बाफिला। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। पौड़ी से बड़ी खबर है। पौड़ी के स्योली क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। पौड़ी में बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्योली क्षेत्र में यह हादसा हुआ, बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार। और जानकारी यह है कि 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पौड़ी जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क हादसे में 6 लोगों की जान गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये हादसा स्योली क्षेत्र के पास हुआ है। बारातियों से भरा एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त यहां पर हो गया। और इस हादसे में 5 लोगों ने, जानकारी ये है कि 6 लोगों ने दम तोड़ दिया है मौके पर ही। दो पेशेंट हैं, उनको लग रहा है स्पाइनल इंजरी। तो जबरदस्त हादसा हुआ है। तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। दो घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी आलोक जुड़ चुके हैं। आलोक, सबसे पहले तो जो घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है बताइएगा, और कैसे यह हादसा हुआ? आलोक, देखिए, बताना चाहूंगा कि बारातियों से भरा ये वाहन था जिसमें कुल 12 लोग सवार थे। और इसमें स्थिति ये है कि 6 लोगों की इस सड़क हादसे में जान जा चुकी है और 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जी। और बताना चाहूंगा कि 5 जो लोग थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल जो है वो पाबा स्वास्थ्य केंद्र लाते लाते उस व्यक्ति ने दम तोड़ डाला। इसके बाद जो शेष घायल थे उन्हें जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया उपचार के लिए। इसमें से भी जो 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्ति हैं जिनके सर पे गंभीर चोटें आई हैं, इन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। बारातियों से भरा ये वाहन था। डोबरी गांव से जो ये बारात थी ये वापस लौट रही थी और सियोली के पास ये सड़क हादसा हो गया जी। ये सभी कहाँ के रहने वाले थे आलोक? देखिए, बताना चाहूंगा कि सभी पौड़ी जिले के ही वासी थे और अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग बिलोंग करते थे। और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल हुए हैं। इसके हादसे के बाद ही पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल बन गया है जी। घायलों में ठीक है आलोक, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। 6 लोगों की मौत हुई है, ये आलोक ने जानकारी दी, और 6 घायल हैं जिनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। स्थानीय पुलिस पहुंची, वहां पर सभी का रेस्क्यू किया गया और सभी को अस्पताल में पहुंचा दिया गया। जबरदस्त हादसा हुआ है पौड़ी में, स्योली क्षेत्र बताया जा रहा है जहां पर यह बड़ा हादसा। पौड़ी हादसे पर डीएम विजय कुमार का बयान सामने आया है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, डीएम ने कहा है। हादसे की वजह का पता लगाया जाएगा। डीएम का बड़ा बयान सामने आया हादसे को लेकर। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और अपडेट यह है कि पहले 5 लोग बताए जा रहे थे। आलोक ने बताया कि 6 लोग घायल हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। डीएम ने कहा कि मजिस्ट्रेट जांच इसकी होगी। हादसे की वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं है, इसके बारे में पड़ताल होगी। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। होली नाम के जगह के पास में एक मैक्स गाड़ी का दुर्घटना हुआ है। उसमें मौके पर 5 लोग का मृत्यु हो गया था। सभी मृतकों को जो है वहाँ से पैठानी अस्पताल में फिर लाया गया। और जो घायल थे उनमें से 6 व्यक्ति जो है पाबो में आए थे। वो 6 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का महिला का पाबो अस्पताल में भी मृत्यु हो गई। बाकी सभी घायलों को अभी यहाँ पे पौड़ी में जिला अस्पताल में लाया गया है। सभी की हालत अभी स्थिर है और सभी घायलों का इलाज यहाँ पे किया जा रहा है। 1-2 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अभी हेड इंजरी है, तो उनको श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। उनकी हालत भी अभी कंट्रोल में, नियंत्रण में है। बढ़ती गर्मी के साथ ही जगह जगह से आग की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक की तस्वीरें हैं। ग्रेटर नोएडा और लखनऊ की तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा में भी आग लगी। नेशनल हाईवे 91 पर मोटरसाइकिल में अचानक से आग लगी। कुछ देर में ये बाइक जलकर के राख हो गई। ये घटना दादरी इलाके के कोटगांव के पास की है। वहीं लखनऊ के कैंट थाना इलाके में भी बाइक स्टार्ट करते वक्त अचानक से आग लग गई। इन दोनों ही घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग की तमाम घटनाएं किस तरीके से सामने आ रही हैं, वो नोएडा हो या फिर लखनऊ, ये 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं जहां पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें ताबड़तोड़। आगरा रुनकता प्रकरण में साजिद ने किया अपना वीडियो वायरल। रुनकता चौराहे पर सिपाही को बार बार इधर उधर बुलाने की कही बात। साजिद ने अपनी जान को बताया खतरा। साजिद ने डीएम और एसएसपी को भी की शिकायत। पत्नी को जल्द से जल्द सुपुर्द करने की कही बात। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से जुड़े मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी आनंद गिरी ने दाखिल की जिला अदालत में अर्जी। खुद को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखे जाने के खिलाफ दाखिल की अर्जी। हाई सिक्योरिटी बैरक से निकालकर सामान्य कैदियों के बीच रखने की मांग की। मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री के नाम की तोड़ी गई शिलापट। संजीव बालियान की शिलान्यास के 8 घंटे बाद ही तोड़ी गई शिलापट। शिलापट तोड़ने में माहौल गरमाया। शिलापट तोड़े जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी। गाजियाबाद में भाजपा विधायक ने बैंक में लगाया ताला। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बैंक की ब्रांच में लगाया ताला। बैंक में प्रधानमंत्री योजना के तहत लोन न देने का आरोप लगाया। विधायक ने बैंक स्टाफ को लगाई फटकार। अल्टीमेटम देकर खोले ताले। लखनऊ में मुर्तजा की एटीएस एनआईए की लिंक कोर्ट में हुई पेशी। मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। लखनऊ जेल। एटीएस को नहीं मिली पुलिस कस्टडी रिमांड। बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पत्रकारों को मिली जमानत। पेपर लीक मामले में 3 पत्रकारों को जमानत मिली। कानपुर में सीबीआई ने भविष्य निधि कार्यालय में रंगे हाथों प्रवर्तन इंस्पेक्टर को किया गिरफ्तार। प्रवर्तन इंस्पेक्टर स्कूल संचालक से 5 लाख की घूस की कर रहा था मांग। लखनऊ के विशेषखंड इलाके में जीएसटी की छापेमारी। शीशा कारोबारी के कई ठिकानों से बिल, बुक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। सूत्रों के हवाले से खबर। शिकायत मिलने पर स्टेट जीएसटी ने डाली रेड। गाजीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सब्जी कारोबारी को गोली मारकर रुपए से भरा बैग लूटकर हुए फरार। घायल को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। भूमाफिया यशपाल तोमर पर हरिद्वार के बाद बागपत में भी कार्रवाई शुरू। पुलिस प्रशासन ने यशपाल तोमर के गांव में उसके 2 प्लॉट और कृषि भूमि को कुर्क कर सील किया। सीतापुर में आपराधिक कृत्यों से अर्जित 1 करोड़ 3 लाख की संपत्ति को किया गया जब्त। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई जब्तीकरण और कुर्की की कार्रवाई। अभियुक्त मुजीब अहमद संगठित गिरोह बनाकर अपने गैंग के सदस्यों के साथ करता था अपराध। फतेहपुर में आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 8 सटोरियों को क्राइम ब्रांच और बिंद की पुलिस ने घेराबंदी करके किया गिरफ्तार। पकड़े गए सटोरियों के पास से 26,900 रुपए और पर्ची समेत लैपटॉप बरामद। मेरठ के खरगोंदा कस्बे में बेरहम पति ने पत्नी की गला रेत करके हत्या। खुद ही थाने जाकर पुलिस के सामने कबूली हत्या की वारदात। आरोपी ने बताया पत्नी लगातार दे रही थी हत्या की धमकी। तंग आकर दिया घटना को अंजाम। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बिल्डर के खिलाफ फ्लैट खरीदारों ने जमकर किनारेबाजी। खरीदारों का आरोप फ्लैट बुकिंग के दौरान बिल्डर ने 2015 तक फ्लैट पर कब्जा देने का किया था वादा। बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों के साथ वादा खिलाफी की है। मेयर की अध्यक्षता में हुई देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक। नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखने का प्रस्ताव पास। दुकानों के आगे रेहड़ी लगाने पर 2000 रुपए के जुर्माने का भी प्रस्ताव पास। देहरादून नगर निगम की बोर्ड बैठक में हुआ हंगामा। नई बस्ती चंदर रोड का नाम शहीद राजेश रावत के नाम पर रखे जाने का विरोध। कई पार्षदों ने जताई नाराजगी। 20,000 अभ्यर्थियों का यूपी टेट 2021 का रिजल्ट रोका गया। सचिव व परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रोका रिजल्ट। सिंगल बेंच के आदेश पर अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे शामिल। लखनऊ में उच्च शिक्षा विभाग की हुई बैठक। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अधिकारियों को नकलविहीन परीक्षा कराने के दिए निर्देश। इसके साथ ही नए कोर्स शुरू करने की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। योगी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। सोलर पंप लगाने पर किसानों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। योजना पर करीब 2 करोड़ का आएगा खर्च। यूपी में बिना मान्यता वाले स्कूल पर सरकार का एक्शन। बिना मान्यता के चल रहे स्कूल बंद कराने के आदेश। 1 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा। बिना मान्यता वाले स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट। माफियाओं के खिलाफ यूपी पुलिस ने तय किया 2 साल का टारगेट। 50 माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी यूपी पुलिस। डीजीपी मुख्यालय से हर हफ्ते कार्रवाई की होगी निगरानी और समीक्षा।
पहली बार गायों के लिए यूपी में शुरू होगी एम्बुलेंस सेवा। 1962 डायल करने पर पहुंचेगी पशु चिकित्सा विभाग की टीम। 1 घंटे के अंदर गोवंश का इलाज करने पहुंचेगी टीम। साल भर में निराश्रित पशुओं से राहत दिलाने की तैयारी। आजम खान से मिलने के लिए नेताओं में लगी होड़। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने की मुलाकात। सीतापुर जेल जाकर आजम को गीता भेंट की। कल बीमारी की बात कहकर आजम ने सपा नेताओं से मिलने से कर दिया था इनकार। आजादी के अमृत महोत्सव में कृषि से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। का प्राकृतिक खेती के सफल प्रयोग को देंगे बढ़ावा। प्राकृतिक खेती से मिल सकती है अच्छी आमदनी। मत्स्य विभाग से जुड़ी योजनाओं का मंत्री की जगह बेटे पर निरीक्षण करने का आरोप। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद की तस्वीर आई सामने। मत्स्य डिपो को हाईटेक फिश मंडी में बदलने की योजना का कर रहे थे निरीक्षण। मीटिंग में भी दिखते हैं मंत्री के बेटे। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने गोंडा का किया दौरा। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डीएम और एसपी के साथ भी की बैठक। कर्मियों को दूर कर लोगों का ध्यान रखने की दी हिदायत। ब्रजेश पाठक ने कहा गोंडा के टीबी के मरीजों की पहचान करें और उनके इलाज के लिए पहल करें। साथ ही बताया टीबी के मरीजों की डेटा फीडिंग कराई जाएगी। संगठन में पूर्व मंत्री और हारे पूर्व मंत्रियों को मिल सकती है जगह। संगठन में जगह न मिलने पर निगम आयोग में मिल सकती है जगह। योगी मंत्रिमंडल 2.0 में नहीं मिली थी पूर्व मंत्रियों को जगह। सीएम योगी के दूसरे कार्यकाल को 1 महीना पूरा। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने ली दूसरी बार सीएम पद की शपथ। 1 महीने में सीएम योगी ने लिए कई बड़े फैसले। 26 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर कैबिनेट की लगेगी मुहर। हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती आज। इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। उनकी फोटो पर सीएम ने चढ़ाए फूल। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर देहरादून में उनकी प्रतिमा पर सीएम धामी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने किया माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा को याद करते हुए कहा आज हमें उनसे सीख लेने की है जरूरत। श्रीनगर में एसएसबी की पासिंग आउट परेड का किया गया आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली परेड की सलामी। देश की सेना को मिले 278 नए जवान। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों से मुलाकात कर सुनी उनकी समस्याएं। अधिकारियों को दिए लोगों की परेशानी दूर करने के निर्देश। सीएम योगी से मिले भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ। सीएम आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। गाजियाबाद के लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर का दावा वन विभाग की जमीन पर बनी है इलाके की कॉलोनी। जमीन का पर कब्जा कर लोगों ने बना लिए मकान। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की कही बात। देहरादून में आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना। पीडब्ल्यूडी विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने दिया धरना। आमरण अनशन की शुरुआत भी की। मेघदूत ग्रुप ने बॉम्बे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को किया टेक ओवर। मेघदूत ग्रुप अब प्लास्टिक सामानों का करेगा उत्पादन। गुडुम्बा सीएचसी के पास 40,000 स्क्वायर फुट में बनाई फैक्ट्री। कुर्सी बाल्टी सहित तमाम प्लास्टिक उत्पादन की शुरुआत। कंपनी के चेयरमैन विमल शुक्ला ने पूजन कर फैक्ट्री की शुरुआत की। पीएम मोदी कोरोना पर 27 अप्रैल को करेंगे बैठक। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की हालात पर समीक्षा करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कोरोना की वर्तमान स्थिति पर देंगे प्रेजेंटेशन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,541 नए मामले दर्ज। 1,862 लोग डिस्चार्ज। 30 लोगों की कोरोना से मौत। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4,30,60,086। देश भर में कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़कर हुए 16,522। अब तक 4,25,21,341 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 5,22,523। भारत में बीते दिन कोरोना वायरस के लिए 3,02,115 सैंपल टेस्ट। रविवार तक 83,50,19,817 सैंपल किए जा चुके टेस्ट। वैक्सीन लगाने वालों की संख्या हुई 187,71,95,781। उत्तर प्रदेश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 213 नए केस दर्ज किए गए हैं। 2 लोगों की कोविड की वजह से जान भी गई। लखनऊ के लॉ माउंटेनियर गर्ल्स कॉलेज में 2 छात्राओं के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप पर जमकर हुई मारपीट। पेट्रोल को लेकर हुआ पंप कर्मियों से विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की गिरफ्तारी पर वाराणसी में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ। गिरफ्तारी के विरोध में काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने किया ब्राह्मणों और बटकों के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ। गाजियाबाद गोविंदपुरम इलाके में बच्ची खुले नाले में गिरी। रेस्क्यू कर बच्ची को सकुशल बचाया गया। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्ची को निकाला नाले से बाहर। कई दिनों से खुला हुआ था नाला।
अमरोहा के गजरौला में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। एक युवक का पैर टूटा। हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। दबंग छात्रों के परिजनों ने लाठी डंडे से छात्रों की करती जमकर पिटाई। वर्चस्व को लेकर छात्रों के गुटों में चल रहा था तनाव। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक के पेड़ से टकरा जाने के कारण ट्रक आग का गोला बन गई। ट्रक में सवार पुत्र की मौके पर जलकर दर्दनाक मौत। पिता का गंभीर रूप से घायल। ट्रक से कूदकर चालक फरार। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी। बाइक में लगी आग। बुचड़ी ग्राउंड के पास अचानक बाइक बनी आग का गोला। धू-धू कर जली बाइक। बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में लगी आग। नारायण बगड़ रेंज के समुल्टा गांव के जंगलों में लगी भीषण आग। नागनाथ रेंज के गुरम मसौली में भी आग की लपटें। हमीरपुर के गल्ला मंडी के पास झाड़ियों में लगी आग धीरे धीरे फैली। गल्ला मंडी तक आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ग्रेटर नोएडा में लकड़ी की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से लगी भयानक आग। पल भर में आग ने लिया विकराल रूप। फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। सूरजपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र का मामला। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कार बनी आग का गोला। कार में सवार पिता और बेटी ने कूदकर बचाई जान। लोगों लोनी से अपने गांव जा रहे थे कार सवार। बागपत क्षेत्र के गुफा मंदिर के पास लगी कार में आग। लखनऊ में फैजाबाद रोड पर कार शोरूम में भीषण आग लगी। बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंचा दमकल विभाग। 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गाजियाबाद में NH24 पर ट्रक में लगी आग। कुछ ही देर में धू-धू कर जलने लगा ट्रक। फायर विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। ट्रक में भरी थी दवाइयां। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ट्रक में बाइक फंसने से आग लगी। बाइक सवार 3 युवकों में से एक की मौत हुई। वहीं 2 युवकों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। बरेली में 12 बीघा गेहूं की कच्ची फसल आग में जली। किसान ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करवाया। किसान का आरोप किसी ने जानबूझकर फसल में लगाई आग। मीरगंज के हल्दी खुर्द गांव की घटना। अभी भी भीषण आग की चपेट में उत्तरकाशी के जंगल। धू-धू कर जल रहे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ेथी के जंगल। वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पास पर्याप्त संसाधन न होने के चलते आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल। बलरामपुर के भवरी गांव में अज्ञात कारणों से लगी आग में 5 झोपड़ियां जलकर राख। भयंकर आग में झोपड़ियों में रखा सारा सामान जल गया। पीड़ित ग्रामीणों ने अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। मऊ में जलेबी की दुकान में सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। दुकानदार आग में झुलसा। आग में बाइक जलकर राख। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। टोला थाना क्षेत्र के इमामगंज के पास की घटना। एटा में ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त की शाखा में लगी आग। दमकल विभाग की मदद से बुझाई गई आग। आग लगने की वजह बताई जा रही शॉर्ट सर्किट। अवागढ़ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीलीभीत में खेत में काम कर रहे 2 भाइयों की करंट लगने से मौत। खेत में सिंचाई करने के लिए लोहे के सरिये से नाली खोलने की कर रहे थे कोशिश। इस दौरान खेत के ऊपर हाई टेंशन तार में सरिया लगने से हुआ हादसा। ललौर गुरदानपुर का मामला। नोएडा के सेक्टर 58 थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। बदमाशों की निशानदेही पर कब्जे से 21 दोपहिया, 3 स्कूटी, एक छोटा हाथी पुलिस ने बरामद किया। कौशाम्बी में पुलिस और एसओजी टीम की कार्रवाई में 3 अंतर जनपदीय गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 79 किलो गांजा भी बरामद, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। फतेहपुर के बसेड़ी गांव में घर के बाहर सो रहे 8 माह के मासूम बच्चे को 2 लोगों ने किया अगवा। बच्चे के ना मिलने पर गांव में मचा हड़कंप। मासूम बच्चे को बरामद कर पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिजनौर में स्कूली वाहनों की चेकिंग में 141 वाहन मिले अनफिट। परिवहन विभाग ने सिर्फ 1 वाहन को किया सीज। 7 वाहनों का काटा चालान। बड़े बड़े स्कूलों में चल रही हैं अनफिट बसें। आगरा के बाग इलाके में युवक ने किया सुसाइड। धर्मशाला में फांसी के फंदे पर लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का उठाया कदम। नगर पालिका अध्यक्ष की कार चलाकर करता था गुजर बसर। श्रावस्ती के सदर बाजार में दिनदहाड़े व्यापारी के घर में घुसकर महिला का मर्डर। खून से लथपथ जमीन पर मिला महिला का शव। एसपी समेत कई आला अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी। सिद्धार्थनगर के उसका थाना क्षेत्र में दलित युवक की मौत के बाद बवाल। गुस्साए ग्रामीणों ने अशोक मार्ग पर युवक का शव रखकर काटा हंगामा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 25,000 के नामी गैंगस्टर महेश सिंह और उसके साथी को लगी गोली। बदमाशों की गोली लगने से एसओजी प्रभारी भी घायल। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और एक स्कॉर्पियो की बरामद। सभी घायलों का जगदीशपुर सीएससी में चल रहा इलाज। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जंगल में हुई थी मुठभेड़। लखनऊ में युवती से सरेआम छेड़खानी के बाद विवाद, मारपीट और गाली गलौज का वीडियो हो गया वायरल। अंबेडकर पार्क चौकी इलाके का मामला। कुछ दिन पहले भी मारपीट में कई युवक हुए थे गिरफ्तार।
आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर लखनऊ में युवक को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का मामला सामने आया। स्थानीय पार्षद हर्षित दीक्षित के गुर्गों पर लगा आरोप। पुलिस का दावा, युवक ने खुद ही लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस पर हमला, कई युवकों ने चेकिंग के दारोगा से की मारपीट। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, बाकी फरार युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। मऊ में दिन दहाड़े लूटपाट की कोशिश नाकाम। ज्वेलरी की दुकान में घुसे बदमाश, लूट का विरोध करने पर बंदूक के बट से दुकानदार को किया घायल। आसपास के लोगों ने एक लुटेरे को पकड़ा। 2 फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए जुटी पुलिस। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश पर पशु क्रूरता के कई मुकदमे हैं दर्ज। बदमाश के पास से मिला चाकू, छुरा, तमंचा और 2 कारतूस। एक पशु को भी पुलिस ने किया बरामद। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कानपुर में क्राइम ब्रांच के दारोगा मोहम्मद आसिफ की टॉप 10 में शामिल अपराधी अंकित ओमर के साथ तस्वीर वायरल होने पर हड़कंप। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश ने दारोगा को किया सस्पेंड, जांच के लिए कमेटी की गठित। पौड़ी गढ़वाल मंडल विकास निगम को इस बार चारधाम यात्रा से खासी उम्मीदें हैं। कोरोना काल में जीएमवीएम को पहुंचा था खासा नुकसान। पौड़ी के लाल आकाश भंडारी के शहीद होने पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जताया दुख। फिरोजपुर कैंट में सेना के कार्यक्रम के दौरान करंट की चपेट में आ गए थे आकाश भंडारी। पंजाब के फिरोजपुर में जवान की तैनाती थी। रुड़की में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे झोलाछाप डॉक्टर। हरिद्वार सीएमओ ने कहा जल्द ही लिस्ट तैयार कर इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। अल्मोड़ा जिलाधिकारी वंदना एक्टिव मोड में ग्रामीण क्षेत्रों में कराए गए विकास कार्यों का कर रही निरीक्षण। डीएम ने लमगड़ा विकासखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय का लिया जायजा। उत्तराखंड में बिजली की कटौती का होगा समाधान। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल कुमार का दावा, 1 हफ्ते में बिजली कटौती की समस्या का होगा समाधान। उत्तरकाशी के नए डीएम अभिषेक रोहेला ने कोषागार पहुंचकर डबल लॉक का निरीक्षण कर कोषागार का चार्ज संभाला। बाबा विश्वनाथ और शक्ति माता मंदिर में की पूजा अर्चना। कोटद्वार में हाथी ने ली पुलिसकर्मी की जान। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले पुलिसकर्मी पर हाथी ने किया हमला। हाथी के पटकने से पूरी तरह से जख्मी पुलिसकर्मी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। बदायूं में बिजली की समस्या से परेशान किसान ने की आत्महत्या करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री के नाम भेजा चेतावनी पत्र। थाना उखैती क्षेत्र का मामला। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। लाल निशान के साथ बंद हुए बाजार। 617 अंक पर टूटा सेंसेक्स। 17,000 के नीचे निफ्टी। बैंक शेयर चढ़े।